के लो मदीने से आई हवाएं, लो मदीने से आई हवाएं, बाग़े जन्नत की क्यारी सजी है, लो मदीने से आई हवाएं, लो मदीने से आई हवाएं, अजी बाग़े जन्नत की क्यारी सजी है, और तुम दुरूदों से महफिल सजाओ, तुम दुरूदों से महफिल सजाओ, कि मेरे होठों पे लाते नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए सुन्नत, दश्ते दस्तार बंदी, भाई वाह कर सब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कारी मोहम्मद अयूब साहिब क़िबला बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। 2-3 साल पहले हमारा 3 या 4 प्रोग्रामों में राजस्थान में इत्तेफाक रहा, जबरदस्त धूम मचाते माशाअल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। शेर सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। के कम पड़े किस तरह कोई नेमत, अरे मालिक दो जहां की है दावत। सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने एक मर्तबा सरकार की अपने घर दावत की। सरकार को सहाबाए किराम के साथ जब उनके घर तशरीफ लेकर के गए, शायर उसी की मंजर कशी कर रहा है कि कम पड़े किस तरह कोई नेमत, अरे मालिक दो जहां की है दावत, अरे चाहे आ जाए सारा मदीना, चाहे आ जाए सारा मदीना, आज जाबिर के घर क्या कमी है, चाहे आ जाए सारा ज़माना, आज जाबिर के घर क्या कमी है, तुम दुरूदों से महफिल सजाओ। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। है यही एक लाजवाले कमाल जिसमें धोखा नजर नहीं आता, है यही एक लाजवाले कमाल जिसमें धोखा नजर नहीं आता, और उसके साये में सारी दुनिया है जिसका साया नजर नहीं आता, उसके साये में सारी दुनिया है जिसका साया नजर नहीं आता, और मुजस्सम नूर ही मसनूर था चेहरा मोहम्मद का। सब बोले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुजस्सम नूर ही मसनूर था चेहरा मोहम्मद का। चमन की हर कली पढ़ने लगी कलमा मोहम्मद का। अगर काफिर पे पड़ जाता तो वो भी जन्नती होता, अगर काफिर पे पड़ जाता
तो वो भी जन्नती होता। खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया मोहम्मद का। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का चौथा पारा है, 5वां रुकू है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जरा जोर से बोलो, थोड़ा सा बोलते रहिए, आगे से पीछे तक बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रंजीदा ना होना, मायूस ना होना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। क्या शर्त है? दानिशमंद इशारा काफी है, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। अरे मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन, मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन, नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा, नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा। और अगर चाहिए लज्जियो तुमको जन्नत, अगर चाहिए लज्जियो तुमको जन्नत, तो पहले नबी को मनाना पड़ेगा, तो पहले। आज हमारा मुसलमान भाई कहता है हम परेशान क्यों है, एक हफ्ता हो गया मस्जिद में जाकर के नहीं देखता, फिर कहता है हम परेशान क्यों है। अजीजान गिरामी, बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच करके पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। तुम कहते हो हम परेशान क्यों है, क्या कभी तुमने समझने की भी कोशिश की? ये हमारे मौलाना कलीम अशरफ साहिब क़िबला है, मौलाना मंसूर अहमद साहिब क़िबला है, ये तमाम पर हमारे उलमाए किराम, हुफ़ाज़ कुरान, आइम्माए मसाजिद अपनी तकरीरों में चीख चीख करके बता रहे हैं कि तुम शरीयत की पाबंदी करो, शरीयत के सांचे में अपने आप को ढालो, नबी की मोहब्बत को अपने दिल में बसा लो। लेकिन मोहब्बत कैसी बसा रहे हैं दिल के अंदर? अगर बेटे की शादी आ जाए तो आप इमाम साहब की नहीं मानी जाती, मौलाना साहिब क़िबला की नहीं मानी जाती, बल्कि अज़ीज़ान गिरामी वो नौजवान न जिन्हें ओढ़ने का सलीका है, न जिन्हें पहनने की तमीज़ है, न जिन्हें उलमा किराम के सामने जाना आता, उनकी चलती है। वो कहते हैं दोस्त की शादी है, बैंड बाजे के साथ शादी करेंगे। ये हमारी बहन बेटियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं होता, अगर दूल्हा की बारात आती है, दूल्हा गाड़ी से उतरता है, इनके हाथ में तश्त होता है, उसमें मिठाई लगी होती है, 5000 रुपए होते हैं, दूल्हा का स्वागत किया जाता है। मैंने गौर किया, मैंने सोचा जाकिर मामला क्या है। एक दिन वो था कि ये मुसलमान जब चलता था तो इसके लिबास को देख करके गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ लिया था। एक दिन वो था जब ये खाना खाता था तो इसके इस्लामी तरीके को देख करके कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया था। लेकिन यही मुसलमान आज जब चलता है तो इसका लिबास ये बता रहा है, हम पहचान नहीं पाते कि ये आप जा रहे हैं या आपा जा रहे हैं। हक बात नहीं हो पाती शनाख्त। ऐसा लिबास पहचान नहीं हो पाती, आप जा रहे हैं या आपा जा रहे हैं। क्यों कार्य
दुरुस्त बिल्कुल। इस वक्त हमारी जमात के ये तमाम हमारे जितने हुफ़ाज़ और कुर्रान बड़े तजर्बेकार हैं और अच्छी अच्छी तकरीर करने वाले इनके शागिर्द हैं। जी ये तो इनकी मोहब्बतें हैं कि फौरन ये सारा टाइम मेरे हवाले कर देते हैं अपने स्टेज का। ये हमारे कुछ नौजवान भाई जो गेट में खड़े हैं, इनमें कुछ मदरसे के तलबा भी हैं। मेरी इनसे गुजारिश है कि सबसे ज्यादा माहौल कभी कभी ये भी खराब करते हैं, ये बैठ कर के जलसा सुने। आज दस्तार बंदी का जलसा, तालीम का फर्क बताऊं और अपनी तकरीर इंशाअल्लाह जल्दी खत्म करूं। बहन बेटियों को होटलों की जीनत ना बनाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें घर की जीनत बनाया। जी वाह। तुम होटलों की जीनत ना बनाओ। हमारे नौजवानों ने पेंट पहनना शुरू की है, अब उसमें टकने देखते चलते हैं। टकने दिखाने के चक्कर में इन्होंने मोजे पहनना बंद कर दिए हैं। अब लड़के पहले तो पहले, लड़कियों ने भी वैसा ही लिबास पहनना शुरू कर दिया है। अजीजा ने गिरामी, लड़कियां भी टकने दिखाती चल रही है, मोजे पहनना बंद कर दिए हैं। अरे तुम टकने की बात करते हो, जाकिर हमीरपुरी तो कहता है कि शरीयत का तकाजा तो ये है जिसके चेहरे से पर्दा है, प्यारे उसकी आवाज से भी पर्दा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिबास किसके घरों में पहना जा रहा है? ये क्या धान सिंह के, क्या मान सिंह के? नहीं, हम और आपके घरों में पहना जा रहा है। क्या कभी किसी बाप ने मना किया बेटी ऐसा लिबास ना पहनो? क्या किसी बेटी की मां ने मना किया बेटी अगर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ोगी जिसमें बालों की स्याही नजर आए तो तुम्हारी नमाज नहीं होगी? क्या कभी तुमने अपनी बेटी को समझाया? समझाओगे तो तब जब तुम्हें खुद की आदत हो समझने की। एक साहब से मैंने कहा, भाईजान तुम्हारा लड़का, हमारी मुलाकात हुई, कहा फिर? तो मैंने कहा मैं उससे ये पूछ रहा था कि बाल कितने में कटवा के आए और कहाँ कटवाए? तो कहने लगा मौलाना दिल्ली में कटवाए। हमने कहा फीस क्या गई? बोले 1100 रुपए। मैंने कहा यार ये फजूल खर्ची है, 1100 रुपए में बाल कटवाए, 3 लाइनें इधर 3 इधर, बीच में थोड़े से बाल खड़े थे खोपड़ी पे जैसे रीछ की पूंछ खड़ी हो जा। इन्होंने से पूछो इस तरीके के बाल कटाना कुर्बे क़यामत, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है जिसको नबी ने मना फरमाया। बाल कटाओ, लेबिल कटाओ, जितने दाएं हो उतने बाएं, जितने आगे उतने पीछे। मैंने कहा इसके बाप से शिकायत करूंगा। मैंने कहा भाईजान तुम्हारा बेटा 1100 रुपए में बाल कटवा करके आया है दिल्ली में। कहने लगा मौलाना 1100 रुपए दे दिए तो क्या हुआ? कमाता भी तो 35,000 है महीने में। हमने कहा यार इसने तो हमारी 1 मिनट में बोलती बंद कर दी। हम तो सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके बाप से शिकायत कर रहे हैं। हमने कहा यार एक मिनट में हमारी बोलती बंद कर दी। फिर हमने कहा यार वही हिसाब हो गया। एक साहब चोरी से अमरूदों के बगीचे में अमरूद तोड़कर खा रहे थे, ऊपर से बगीचा मालिक आ गया, कहने लगा वे ओ लड़के किससे पूछ करके खा रहा है अमरूद? ऊपर से बोला जी और खाने पीने की चीज में भी कोई पूछना? बगीचा मालिक बोला नीचे आ उतर के। कहा नीचे आऊंगा तो तू मेरा क्या करेगा? बोले तेरी पिटाई करूंगा और तेरे बाप के पास ले जाऊंगा, उससे पिटवाऊंगा। तो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, बगीचे के दूसरे कोने पे जाकर के देख लो, मेरे बाप मुझसे भी ऊंचे पेड़ पे खा रहे हैं अमरूद। मैंने कहा यार वही हिसाब तुम्हारा हो गया। 1100 रुपए में बाल कटाने वालों, अब आओ अगर मैं अपने स्टाफ वालों का किसी का नाम लेकर के सबूत दूंगा, मिसाल दूंगा तो आप कहोगे मौलाना स्टाफ वालों की बड़ाई बयान कर रहे हो। अब आओ इसको कुरान पाक से पूछे, कुरान पाक ने क्या फरमाया? फरमाया इल्लल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन।
जिंदाबाद जिंदाबाद। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अब ये मेरा कहना नहीं, इन उलमाए किराम में से किसी का कहना नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही तो वजह है आज 50% हमारा मुसलमान भाई परेशान नजर आ रहा है। अगर तुम अपने बच्चों को मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा में पढ़ाते, दीनी तालीम सिखाते, कुरान पाक का इल्म पढ़ाते, हदीसे पाक पढ़ाते अजीज़ाने गिरामी, और फिर तुम्हारा बेटा बाल गलत कटवाता तो जो वो बेटा हाफिज कुरान होता फौरन मना कर देता, तुम बेटी को बेपर्दा बाहर करते। वो जो आपका बेटा हाफिज कुरान होता फौरन मना कर देता। इन उलमाए किराम का मकाम तो देखो, इन तलबा का मकाम तो देखो। जब ये रास्ते में चले इनके पैरों के तले फरिश्ते अपने पैरों को बिछा दे। अजीज़ाने गिरामी, अगर किसी के घर पर खाना खा ले तो मैदान महशर कायम हो, जमीन तांबे की हो, आसमान लोहे का हो, अल्लाह ताला का ऐलान हो, ये हाफिज कुरान तू पढ़ता चला जाओ, चढ़ता चला जाओ, जहां पर तेरी आखिर होगी वहीं पर तेरा महल होगा। अब ये हाफिज कुरान कहता है मालिक मौला, कहाँ है वो लोग जिनके यहाँ जब मैं पिपलौती मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा में पढ़ता था, जिनके यहाँ खाना खाता था, जब तक मैंने खाना खाया उन्होंने कभी भी मुझे परदेसी समझ करके खाना न खिलाया, बल्कि मेहमान रसूल समझ करके खाना खिलाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मदरसे में पढ़ने वाला मेहमान अल्लाह के रसूल का मेहमान है। मकाम देखे इसका, किसी कब्रिस्तान से होकर के मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा गुजर जाए, एक सूरत न पढ़े, जी जी, कुछ ना पढ़े, सिर्फ होकर के गुजर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस तालिब इल्म के कदमों की बरकत की वजह से पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों का 40 दिन का अज़ाब कब्र दूर फरमा दिया करता है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और सिर्फ इतना ही नहीं, हदीसों का मुताला करो, पता चलता है जब मदरसे में बच्चा पढ़ता है तो इसके लिए दरियाओं की मछलियां दुआएं करती है, चरिंदे दुआएं करते हैं, परिंदे दुआएं करते हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया चूटियां दुआएं करती है। इनके मकाम को पहचानो, इनकी फजीलत को किताबों में पढ़ो। अगर हाफिज कुरान बाअमल हो तो खुद भी बख्शा जाएगा, साथ में खानदान के 7 लोगों को ऐसों को बख्शवाएगा जिन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा। अल्लाह अकबर, बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद। मगर ये उन हुफ़ाज़ के लिए हुक्म होगा जो अगर दाढ़ी निकल आए तो फिर पूरे 12 महीने उसके करीब कैंची न जाने दे। बहुत अच्छा हज़रत। थोड़ी सी कड़वी लगेगी और थोड़ा सा खुलासा कर। कुछ का हाल ये है कि 10 महीने तो बराबर काम चलता है। जैसे ही शाबान का चांद नजर आया तो दाढ़ी छोड़ दी, रमजान में जाकर के तरावी पढ़ाई और पहली शव्वाल को फिर वहीं पहुंचा दिया उसको। अगर कोई हाफिज ऐसा करता है कि 11 महीने कटाए, 1 महीना रखाए, उसके पीछे कोई नमाज जायज नहीं जो हद शरा से कम है। चाहे वो तरावी की नमाज हो, चाहे वो नमाज जनाजा हो, चाहे वो फर्ज नमाज हो, अगर जो कटाने का आदी है हद शरा से कम है, कोई नमाज जायज नहीं। मगर तुम टोकोगे तो तब जब खुद रखाओगे।
तुम्हारा हाल कौन सा कोई कम है, 75 साल की उम्र हो गई, खलीफा की दुकान से निकल लिया काम पूरा करवा के। एक साहब हमें मिल गए, मैंने कहा चाचा इसे तो रखा लो, बड़ा चिकना सेब बनवाया। तो मुझसे बोले मौलाना दुआ करो। मैंने कहा इसके अलावा जवाब भी क्या है इनके पास। 8 दिन के बाद देखा तो फिर खलीफा की दुकान से निकल रहे, साबुन लगवा लगवा के खुरचवा रहा। अल्लाह तौफीक दे कि इसे दाढ़ी रखा ले। हमने कहा चाचा इसे तो रखाओ, बोले मौलाना आप दुआ करो। हमने कहा चलो दुआ करेंगे। 8 दिन के बाद फिर मिले तो फिर वहीं से निकल रहे थे। हमने कहा चाचा इसे तो रखा लो, तो बोले मौलाना आप दुआ करो। मैंने कहा मौलाना दुआ करें, तुम अपना प्रोग्राम जारी रखो, काम चल जाएगा। जरा जोर से बोलो, कुछ तुम तौबा करो, कुछ उलमा से कहो हजरत आप दुआ करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा को कबूल फरमाए। ये दाढ़ी रखाना मेरी सरकार की आला दर्जे की आला सुन्नत। अभी तुमने सुन्नत के मकाम को नहीं समझा। क्या सिर्फ गोश्त खाने वाले को मुसलमान कहते? क्या सिर्फ कुर्ता पैजामा पहनने वाले को मुसलमान कहते? अभी पहचान नहीं, तुमने सुन्नत को पहचाना नहीं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ लाए, तकरीर पूरी करो, बात पूरी करने के करीब चल रहा हो, कहीं बाहर से तशरीफ लाए। जैसे ही हुजरे आयशा में आए, सरकार ने क्या देखा, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कटोरे से पानी पी रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं आयशा कटोरे में जरा थोड़ा सा पानी छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है हजरत आयशा जानते हो? सिद्दीक अकबर की चहीती बेटी है, उम्महातुल मुमिनीन है, प्यारे आका की चहीती शरीक हयात है, पानी पी रही है। मेरे सरकार ने फरमाया आयशा थोड़ा सा पानी कटोरे में छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने बीवी के झूठे बर्तन से पानी पिया? हाथ उठाइए, खाता भी नहीं खुलेगा। माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे चचा को सलामत रख। एक तो वो पीछे 6 साल के बच्चे ने भी उठा दिया होगा, मौलाना नहीं? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रख। सरकार ने जब ये फरमाया, हजरत आयशा सिद्दीका कटोरा लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हुई। आका पानी हाजिर है, नबी ने कटोरा हाथों में ले लिया, मगर अभी पानी पी नहीं रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी देर का इंतजार करती है। जब सरकार ने पानी न पिया, धीरे से कहती है या रसूल अल्लाह आप पानी पीते क्यों नहीं? तो जश्न दस्तार बंदी में आने वालों तकरीर दिल की डायरी पर नोट करके जाइएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है मेरे सर के ताज पानी पीते क्यों नहीं? तो नबी ने तबस्सुम फरमाया। नबी तबस्सुम फरमाते हैं यानी मुस्कुराते हैं, और जब जब नबी मुस्कुराते थे तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती थी कि नबी तो मुस्कुराते थे ये आयशा कहती। जरा जोर से बोलो, आप भी बोल दीजिए। नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा बोली कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। आयशा कहती है या रसूल अल्लाह आप पानी पीते
पीते क्यों नहीं? तो जुमला दिल की डायरी पर नोट करे। ये मेरी माँ पहले बेटियां भी बैठी है, ये भी कान खोल करके सुने। नबी फरमाते हैं आयशा मैं पानी इसलिए नहीं पी रहा हूँ, जरा करीब आकर के ये तो बता दो तुमने कटोरे की किधर की साइड से मुंह लगा करके पानी पिया है? भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी ये बताना चाहते थे आयशा तुमने जिधर से मुंह लगा करके पानी पिया है, हमें भी उधर से ही मुंह लगा करके पानी पीना है। अच्छा ये बताइए, बहुत अच्छी समाते हैं आपकी, बहुत अच्छा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूं जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारे सरकार ने फरमाया आयशा मैं इसलिए नहीं पी रहा हूं कि करीब आकर के ये बता दो तुमने कटोरे की किधर की साइड से मुंह लगा करके पानी पिया। जुमला नोट करें, ये अब एक इल्मी नुक्ता है, उलमाए किराम की तवज्जो। हमारे नबी तो गैबदा नबी हैं, जरा जोर से बोलो हमारे नबी गैबदा नबी। क्या सरकार को मालूम नहीं था आयशा ने किधर से मुंह लगा करके पानी पिया? मालूम था, अल्लाह आपको अच्छा रखा, मगर फिर पूछा अब यहाँ थोड़ी देर खामोश रहिए, इसलिए कि जिसके पास इल्म नहीं होता वो कभी कुछ भी कह देता है। ये अब हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब यहाँ खामोशी से सुने, क्योंकि मुझे कभी कभी एक डर और भी लगता है, वो मैं शॉर्ट में बता दूं जल्दी से, अगर 2-4 मिनट बढ़ जाए तो बरादर अकबर है, मैं माजरत चालू जरा, इसलिए कि लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कभी कभी खतरा ये लगता है, साहब बेचारे इलेक्शन में चले गए थे, बोले भाइयों मुझे वोट दो, मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी है, और अगर किसी चीज की कोई परेशानी हो तो मुझसे बयान करो। तो बस्ती वाले बोले एक ही चीज की परेशानी है, अगर वो हल हो जाती तो काम बन जाता। बोले परेशानी क्या है? बोले बस्ती में कब्रिस्तान नहीं है, अगर कब्रिस्तान का इंतजाम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। नेताजी ने सोचा समझा नहीं, जज्बात में आए और बोले एक दफा कामयाब करके तो देखो, फिक्र मत करो, घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा, माज़अल्लाह, फिक्र मत करो। हाल यही है, कहा तो कोई गलत नहीं था, मगर बगैर सोचे बोल दिया। ये कह देते कामयाब तो कर दो, एक कब्रिस्तान का इंतजाम कर दे, मगर बोले घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा। हाँ, तो ऐसे ही मैं अपनी तकरीर में कोशिश ये करता हूं कि बात सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। नबी को मालूम था, मगर फिर पूछा क्यों? प्यार पूछा इसलिए कि घड़ी देखिए मुझे 1.25 घंटा होने के करीब है। क्या आपको ऐसा लगा 1.25 घंटा हो गया? नहीं लगा ना? क्यों? इसलिए कि मैं मोहब्बत से सुना रहा हूं और आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। जरा जोर से, जरा पीछे वाले भी बोल रहे हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। नबी को सब कुछ मालूम था, मगर प्यारे पूछा इसलिए था कि यही तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है। और दूसरी वजह ये थी, दुनिया वालों को ये बताना था, ए दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना जिस तरीके से तुम्हारे पैगंबर आजम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। पिपलोटी के बुजुर्गों, दोस्तों, आज आपके तैयार में, आज आपके शहर में तीसरी तकरीर हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अब तक मैं कुरान और हदीस के हवाले से बोल रहा था, अब आपका तजर्बा पूछ रहा हूँ। वो हमारी बहन बेटियां जो कि शादीशुदा है, वो हमारे नौजवान जो कि शादीशुदा है, अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारे तो क्या कभी जिंदगी में बिगाड़ पैदा हो? क्या कभी जिंदगी में तलाक की नौबत आएगी?
हरगिज नहीं आएगी, इसलिए कि ये सुन्नत मुस्तफा की बरकतें हैं। तकरीर पूरी कर रहा हूं। मैंने कहा था बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बच्चियों को भी, भाइयों को ही नहीं, बहनों को भी, बेटों को ही नहीं, बेटियों को भी, इसलिए कि इन्हें भी तालीम की जरूरत है। इन्हें भी तो अदब व एहतराम आना चाहिए, इन्हें भी तो पर्दा ओढ़ना चाहिए, तब इन्हें पता चलेगा कि जिसके चेहरे से पर्दा उसकी आवाज से भी पर्दा। शरीयत को अपनाओ, शरीयत की धज्जियां ना उड़ाओ। प्यारे, मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश ना पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं आपकी दुआओं से, मगर पहले कुरान पाक पढ़ाओ, हदीस पाक पढ़ाओ, और फिर हिंदी इंग्लिश इतनी पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, हमारे बच्चे मास्टर भी बने, हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने। इसलिए कि जब हमारे बच्चे डॉक्टर होंगे तो कितनी छोट डॉक्टर नहीं बल्कि ईमानदार डॉक्टर होंगे। और अगर कुरान पाक का इल्म नहीं होगा तो खतरा है कितनी छोट डॉक्टर बनने का। अल्लाह हिदायत दे। दानिशमंद रा इशारा काफियस मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा काबिल मुबारकबाद है हमारी पिपलौती के वो तमाम सुन्नी भाई, वो तमाम मुताल्लिकीन मुंतज़िबीन, हमारे मौलाना कलीम अशरफ साहिब क़िबला के अहबाब, इनके अजीज़ व क़ारिब तमाम, इनके शाना बशाना चलने वाले लोग, मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देता हूँ। इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कभी मैं और मौलाना जिक्रुल्लाह इसी जलसे में आए थे, इसी स्टेज पर तकरीर हुई थी, तब भी आपने बहुत अच्छा सुना था, दिल खुश हो गया था, दिल बाग बाग हो गया था। अल्लाह कलीम अशरफ साहिब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि 11 बजे के बाद भी अरे आंखें लो बंद हो सकी। जरा जोर से 11 बजे के बाद भी आंखें लो बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है, क्योंकि रसूल पाक के अरे